Hello guys, welcome to Indian English Gyan YouTube channel. Guys, today I am going to teach you a very important rule of English language in which we have to use being. तो आइए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार के वाक्यों में being का प्रयोग होता है। तो आज मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हिंदी बोलते समय आप बोलते हैं कि खाना बन रहा है। इस प्रकार से आप बोलते हैं मित्रों कि खाना बन रहा है, या कहीं पर आप जा रहे हैं, आपने देखा कि रोड बन रहा है, तो आप ऐसे भी वाक्य बोलते हैं कि रोड बन रहा है। या अगर आपने अपना बाइक या बाइसिकल अगर आपने रिपेयर करने को दिया है, तो आप बोलते हैं कि साइकिल बन रहा है। मित्रों, इस वाक्य में इस वाक्य का खासियत इसलिए है कि ऐसे वाक्य जब आप बोलते हैं तो उसमें आप यह नहीं बोलते हैं कि बाइक कौन बना रहा है, या रोड कौन बना रहा है, या खाना कौन बना रहा है। मतलब ऐसा आप बोलते हैं कि खाना बन रहा है। जब आप इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं जिसमें यह बताते हैं आप कि कुछ बन रहा है, लेकिन आप यह नहीं बताते हैं कि कौन बना रहा है, तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए मित्रों आपके सामने मैं रूल लिखा हूँ। अभी मैं आपको रूल के साथ साथ एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो मित्रों आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर बीइंग एक्शन थर्ड फॉर्म मैंने लिखा हुआ, बीइंग के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अभी उदाहरण के माध्यम से आप समझ पाएंगे मित्रों। देखिए, सबसे पहले ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट आता है। जब आप बताते हैं कोई चीज़ बन रहा है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद इज और आर। अगर वर्तमान की बात आप कर रहे होंगे तो इज और आर में से कोई एक जो है आपका सहायक क्रिया आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। और इसके अगर आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप वाज या वर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो वर्ब आएगा उसका थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे। चलिए, मैं आपको पहले एक हिंदी का वाक्य लिखता हूँ, इसके बाद मैं उसको बताने का प्रयास करता हूँ। मित्रों, मैंने एक वाक्य लिखा हुआ है कि चाय बन रहा है। ऐसा कई बार होता जो है, जब आप बोलते हैं कि चाय बना, मान लीजिए आपके घर में कोई आया है और आपने चाय बनने के लिए आपने ऑर्डर कर दिया मम्मी से कि मम्मी चाय बनाइए, और मम्मी चाय बना रही हैं। सपोज कीजिए कि उस दौरान जो आपके यहाँ गेस्ट आए हैं वे जा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो आप बोलते हैं भैया रुक जाओ, चाय बन रहा है। आप इस प्रकार से बोलते हैं रुक जाइए, चाय बन रहा है। हाँ, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि चाय कौन बना रहा है। वहाँ पर चाय बन रहा है इम्पोर्टेंट इस बात की है, वहाँ पर इम्पोर्टेंट इस बात का नहीं कि चाय कौन बना रहा है। तो ऐसे आप वाक्य बोलते हैं। तो चलिए, जब आप बोलते हैं चाय बन रहा है तो आपको इस रूल के अकॉर्डिंग आपको इस हिंदी सेंटेंस को आपको बनाना है। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? चाय। तो आप बोलते हैं आप टी। अब चूंकि आप कह रहे हैं चाय बन रहा है, तो प्रेजेंट की बात हो रही, वर्तमान में आप यह वाक्य बोल रहे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर इज और आर में से एक आएगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप इज का प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे टी इज। इसके बाद बीइंग का प्रयोग आप करेंगे, टी इज बीइंग। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या यहाँ पर है, ध्यान देंगे मित्रों। वैसे तो बी भी अपने आप में वर्ब है, ठीक है, क्रिया आपका बी भी है, बीइंग भी आपका एक्शन ही है, लेकिन यहाँ पर बीइंग का प्रयोग अब चूंकि आप इस प्रकार के खास जो है सेंटेंस को आप सीख रहे हैं, तो ध्यान देंगे आपको ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, इतना आप समझें। इस प्रकार के वाक्य में बीइंग के बाद आपका फिर एक बार वर्ब आएगा, लेकिन उस वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब यहाँ जो आपका वर्ब है, एक्शन, वहाँ क्या है? बनना, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे टी इज बीइंग। अब बनने को बोलते हैं, क्या बोलेंगे बनने के लिए? कुक। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो आप बोलेंगे कुक्ड। तो बोलेंगे चाय बन रहा है तो टी इज बीइंग कुक्ड, ठीक है। इस प्रकार से आप बोलेंगे। मान लीजिए आप बोलते हैं कि साइकिल बन रही है। जब आप बोलते हैं साइकिल बन रही है तो क्या बोलेंगे? बाइसिकल इज बीइंग। अब बनना बोलते हैं रिपेयर, तो यहाँ पर आप रिपेयर का थर्ड फॉर्म करेंगे, रिपेयर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिपेयर्ड। तो बोलेंगे साइकिल बन रही है तो बाइसिकल इज बीइंग रिपेयर्ड। अगर आप बात करेंगे बीते समय का, पास्ट का,
तो वहाँ पर आप कैसे बोलेंगे, ध्यान देंगे वहाँ पर पास्ट में आपको वाज और वर का प्रयोग आपको करना है। मित्रों एक बात आपको ध्यान देना है, जैसे अगर आप बोलेंगे कि सड़क बन रहा है, मान लीजिए आपने कहा सड़क बन रहा है, चलिए एक वाक्य मैं फिर लिखता हूँ। मान लीजिए बोलते हैं रोड बीइंग मेड। यहाँ पर आपने बोला सड़क बन रहा था, आप बोलेंगे रोड इज बीइंग मेड। ध्यान देंगे मित्रों, अगर नया सड़क बन रहा है तो वहाँ पर आप मेड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सड़क जो है मान लीजिए पहले से बना था, टूटा हुआ है, उसका रिपेयर हो रहा है, तो वहाँ पर आप रिपेयर्ड का प्रयोग आप करेंगे थर्ड फॉर्म का, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर अभी मैंने यहाँ पर ए चीज का ही मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए अगर यहाँ पर आर भी मैंने लिखा हुआ, तभी आप कहेंगे सर आर कहाँ पर आएगा किस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए। अगर आप बोलेंगे सड़कें बन रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा सड़क की बात अगर आप करेंगे तो वहाँ पर रोड्स के साथ में आप रोड्स, रोड में एस का प्रयोग करेंगे, रोड्स इसके बाद आप आर का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड। या अगर आप नया बन रहा है तो वहाँ पर मेड का प्रयोग आप करेंगे, ठीक है। अगर पास्ट की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप कहेंगे खाना बन रहा था, अगर आप बोलेंगे खाना बन रहा था, पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे फूड। पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर फूड के साथ में वाज का प्रयोग होगा। ध्यान देंगे फूड अपने आप में, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, आपका जो है वहाँ पर सिंगुलर का ही आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। फूड के साथ में कभी जो है आप वर का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे फूड वाज बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा था तो फूड वाज बीइंग कुक्ड। हाँ, यदि आप यहाँ पर कल की बात करें, कल खाना बन रहा था, तो वहाँ पर यस्टरडे लिखेंगे, फूड वाज बीइंग कुक्ड यस्टरडे, ठीक है। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया, ये चीज़ आपको समझ में आया। और अगर आपको पूछना होगा कि जैसे अगर आप कहेंगे क्या खाना बन रहा है, इससे पहला पर यहाँ पर है आपने जो लिखा हुआ है खा चाय बन रहा है, तो टी इज बीइंग कुक्ड। अगर किसी से अगर आप पूछते हैं कि क्या चाय बन रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे जब आप पूछते हैं तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इज है वो आपका पहले आ जाएगा। तो आप कैसे बोलेंगे इज टी बीइंग कुक्ड, इज टी बीइंग कुक्ड, क्या चाय बन रहा है। तो आप इस प्रकार से आप पूछेंगे, कंफर्म आप करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड से पूछने हैं, जैसे वाई व्हाट वेयर, इस प्रकार के शब्दों से अगर आपको पूछना होगा, जैसे अगर मैंने कहा आपने कहा इज टी बीइंग कुक्ड, क्या चाय बन रहा है, अगर सामने वाला बोलता है कि हाँ बन रहा है, तो बोलेगा यस टी इज बीइंग कुक्ड। यदि बोलेगा नहीं बन रहा है तो बोलेगा नो टी इज नॉट बीइंग कुक्ड। तो इस प्रकार से बोलेगा। अब अगर सामने वाला आपसे क्वेश्चन वर्ड से जो कि WH फैमिली मेंबर के वर्ड है, अगर उससे भी क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो आपसे पूछ सकता है चाय क्यों बन रहा है, तो बोलेगा वाई इज टी बीइंग कुक्ड, चाय क्यों बन रहा है तो वाई टी इज बीइंग कुक्ड। तो इस प्रकार से जो है आप सेंटेंस पूछते हैं, या अगर आपको बोलना होता है तो आप बोलते हैं। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आया, ये वीडियो आपको समझ में आया। तो इस प्रकार के वाक्य जब आप बोलेंगे कि कुछ बन रहा है, तो वहाँ पर ध्यान देंगे इस प्रकार से ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर अगर आप बात कर रहे हैं वर्तमान की तो इज और आर में से एक आएगा, अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो वाज और वर में से एक आएगा, और इसके बाद बीइंग का प्रयोग होगा, इसके बाद जो वर्ब आएगा उसका आप थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो लाइक करना और अपने मित्रों के साथ आपको शेयर भी करना है। तो हमारे चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए आपका जो है थैंक यू सो मच मित्रों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रकार से हमारे चैनल पे आते रहें, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इस प्रकार से आपके सामने मैं वीडियो लेके आता रहूँगा, जिससे आप जो है आपको लाभ मिलते रहें, आपको चीज़ें समझ में भी आती रहें जो आप रूल्स पढ़ें। तो चलिए मित्रों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।